हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। राम राम जी। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात मैं बोलती हूँ, आज ही के दिन मैं जॉब की शुरुआत की थी 2020। आज मेरा 5 इयर्स कंप्लीट हो गया। ये टीचर्स डे और जॉब की जर्नी दोनों ही अद्भुत है मेरे लाइफ में, क्योंकि मेरे फादर वो भी गवर्नमेंट टीचर थे और उन्होंने भी हमें पढ़ाया है। क्योंकि सबसे पहला गुरु जो होता है अपने लाइफ में वो माँ बाप ही होता है। वो जैसे संस्कार देते हैं, जैसे उन्हें समझाते हैं, जैसे वो सिखाते हैं, अगर बच्चे वैसा करने लगे तो बहुत बड़े अच्छे इंसान बनते हैं। ये तो नहीं कह सकती कि मैं अच्छी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन जो भी हूँ आप प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। आइए जल्दी जल्दी जुड़िए। और ये जॉब के जर्नी में सबसे बड़ा हाथ मैं टीचिंग लाइन मेरे फादर का शौक़ था, क्योंकि उन्होंने मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखाया है। उससे भी मैं पीजी कर रखी हूँ और तबला से मैंने ग्रेजुएशन किया था। तो मेरे फादर हमेशा मुझे टीचिंग लाइन ही में इन्वॉल्व करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वैकेंसी नहीं आ रहे थे। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई। उसी दौरान मेरी माँ मेडिकल फील्ड में उन्होंने ये फॉर्म ले आई थी पैरा मेडिकल का, और मुझसे कहा कि भर दे बेटा। मुझे ये प्रोफेशन पसंद नहीं थी। मैं हमेशा टीचिंग लाइन या एडमिनिस्ट्रेशन लाइन को ज़्यादा प्रीफर करती थी, या सीए बनना, क्योंकि मेरी एक शौक़ थी। ठीक है, मैं या तो मेडिकल में डॉक्टर बनना चाहती थी, ठीक है, डॉक्टर नहीं सही, ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद आफ्टर कॉमर्स से पढ़ाई करूँगी, सीए करूँगी, क्योंकि मेरे पापा का सब्जेक्ट ही था कॉमर्स, और मुझे कॉमर्स पढ़ना बहुत अच्छी लगती। और एवरी टाइम मैं पापा के सब्जेक्ट में टॉप करते आई। मैं पढ़ती नहीं थी, क्योंकि उस टाइम मैं हमेशा दूसरी जगह ट्यूशन लेती थी, लेकिन पापा खाली बोलते थे, बेटा आज एग्ज़ाम ले रहे हैं तुम्हारे फ्रेंड लोग का, तुम देख लेना। मैं बोलती थी ठीक है पापा, चिंता मत कीजिए, खाली ये बता दीजिए कौन कौन सब्जेक्ट से लेना है और बता दीजिए। मैं तो पढ़ नहीं पाई, बस मेरे पापा खाली बता देते थे, और ये नहीं बताते यही क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कभी बताया। बस बोलते थे ठीक है तैयारी कर लो, आज तुम्हारे फ्रेंड के साथ साथ तुम्हारा भी एग्जाम है। तो मैं टीचर, मेरे पापा हमेशा बोला, और खुद की मैंने ग्रेजुएशन इंटर भी मैंने बाहर ही पढ़ा SM कॉलेज से, जो कि मेरे प्रोफाइल में आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वहाँ पे टाइफाइड हो गई थी, जिसके कारण मुझे पापा डर गए। एक बार तो इसकी इतनी सीरियस हो गई, पता नहीं फिर बाहर रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन दूसरे लोगों ने कहता है ना, कभी सपोर्ट नहीं करता, अपना ही सपोर्ट करता है। उस टाइम किसी का सपोर्ट नहीं मिला था। तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बोला ठीक है बेटा आर्ट्स पढ़ लो, IAS बन जाना। मैं भी सोची चलो IAS की तो डिग्री और भी अच्छी होती, डिग्निटी की जॉब है, ठीक है, तैयारी किया। लेकिन मुझे आर्ट्स पढ़ने में कभी मन नहीं लगा, क्योंकि मैं सब दिन साइंस की स्टूडेंट थी, तो मुझे आर्ट्स पढ़ना कभी अच्छा नहीं लगा। लेकिन फर्स्ट ईयर में तो रिजल्ट मेरा गड़बड़ गया। फिर मुझे ही ख़राब लगा, यार कुछ भी करो रिजल्ट तो अच्छे आने चाहिए ना। फिर मैंने मेहनत किया, सेकेंड और थर्ड ईयर खूब मेहनत किया, मेरे अच्छे मार्क्स आए। लेकिन फर्स्ट ईयर का इतना कम मार्क्स था कि मुझे वो भरपाई नहीं की, सेकेंड डिवीज़न से मैं पास आउट की। तब मैंने पापा को बोला, पापा ठीक है आपने जो कहा मैंने कर लिया, अब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पढ़ने हैं, MBA करना मुझे। पापा बोले ठीक है। उसी टाइम मैंने पैरा मेडिकल का एग्ज़ाम दिया था, पास आउट का हो गई। मेरी मम्मी बोली अब जाओ ट्रेनिंग के लिए। मैं बोली मम्मी इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ग्रीन फील्ड है, अच्छा करेगी। फिर मम्मी ने वहाँ भेज दिया, तो वहाँ भी मैं डिस्टिंक्शन ही मार्क्स लाई हमेशा। और हर टीचर, हर सीनियर्स की मैं बहुत ही प्यारी थी, क्योंकि मैं हर एक्टिविटी में मैं रहती थी, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी, मेहंदी, कुछ भी कंपटीशन होता है
उसमें अव्वल आती थी। और वहाँ के जो टीचर थे किरण मैम, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। वो नहीं देखती थी एक दिन भी क्लास में, मुझसे बोलती थी वरना कहाँ गई है, उसे बुलाओ, आज गाना सुनने का मन है। तो मेरे फर्स्ट गुरु म्यूजिक में सच्चिदानंद सर थे और सेकेंड तबला के सर थे उमेश जी। उन्होंने तबला सिखाया मुझे। वही अब तो बहुत दिन हो गए, छूट गया, गला बैठ गया, लेकिन उन लोगों का नाम ना लो तो, क्योंकि आज टीचर्स डे है और मेरे फर्स्ट गुरु तो मेरे पापा ही रहेंगे, मम्मा दोनों। ये सब मेरे लाइफ का जर्नी का एक पार्ट है। और जब मैं यहाँ ज्वाइनिंग की, मैंने सभी वार्ड में मैंने सभी जगह रोटेशन होती है हम लोग की वर्किंग आवर में। फिर जाके मुझे आई डिपार्टमेंट में मुझे दिया गया। वहाँ मैं सुधीर सर से मिली, जो कि मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हुई। और मैं हर हमेशा बीमार रहती हूँ, तो हर हमेशा पूछते रहते हैं वो ठीक है ना, वो सिस्टर जो हंसती रहती है वो ठीक है ना, हर हमेशा पूछते रहते हैं। मैंने बोला भी मेरे लाइफ का ठिकाना नहीं है सर, अभी आप नहीं जाइएगा, अभी रहिएगा, चिंता मत कीजिए। और सबसे बड़ा मेरे इस जर्नी में सबसे बड़ा रोल मेरे हस्बैंड का भी है। कहता है ना, हर लेडीज़ के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ रहता है, या चाहे वाइफ हस्बैंड के लिए किए या हस्बैंड वाइफ के लिए करें। उसी तरह से मेरे हस्बैंड हर हमेशा सपोर्टिव थे और उन्हें हर हमेशा खलता था, क्योंकि मैं वहाँ भी बैठी नहीं रही। बेंगलोर में मैं फाइनल एग्ज़ाम लिख के गई और बेंगलोर में ही जॉब करने लगी, प्राइवेट जॉब। लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि वहाँ बहुत कम सैलरी मिलती थी, तो काम तो बहुत करने पड़ते थे, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं थी। फिर मुझे केंद्रीय विद्यालय का मिला था, वहीं पे फिर मैंने केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन किया और मैं वहाँ 2 साल कार्यरत रही। तो मेरे हस्बैंड को ये चीज़ खलता था कि इसकी सारी फ्रेंड सभी की सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लेकिन यही है जो कि अभी तक बैठी हुई है। ऐसा नहीं था मेरे हस्बैंड, जहाँ मैं फॉर्म भरती थी वहाँ मेरे हस्बैंड ठीक है वो नहीं जा पाते थे, लेकिन किसी को तो बोलते थे चले जाओ, टिकट कटा देते थे, एवरीथिंग जाओ एग्जाम दे के आओ। और मैं भी बहुत डेडिकेटेड के साथ तैयारी करती थी। सबसे पहले मैं सेंट्रल का ही जॉब की थी, सोचती थी कि एक जगह रहेंगे हम दोनों, क्योंकि पापा मेरे हर हमेशा चाहते थे दोनों एक ही जगह रहें। और मेरे हस्बैंड का जॉब बेंगलोर में था और मेरा, तो इसीलिए हर हमेशा मेरे पापा चाहते थे कि एक ही जगह रहे, थोड़ा कम पैसा भी मिले तो कोई बात नहीं, एक ही जगह रहे। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा खलता था कि सब इसकी जितनी फ्रेंड है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कि यही बैठी हुई है। कर तो रही थी, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन होता है ना कि इतना मेहनत किए, ये किए, कब मेरी गोल पूरा होगी, वो चीज़ मेरे हस्बैंड को खलता था। उसी टाइम मेरा ऑनलाइन बिहार की वैकेंसी निकली थी, क्योंकि मैं तो बिहार से DMCA से पढ़ाई की हूँ, निकली थी तो मैंने भर दिया था। लेकिन ये बात मेरे पापा को नहीं पता था, केवल मम्मी जानती थी ये बात, किसने भर रखा। मेरी माँ चाहती थी ठीक है कहीं भी जॉब लगे, इसका इच्छा है तो करेगी, जहाँ भी होगा वो कर लेगी। तो मैंने दिया और कोरोना का पीरियड था, गवर्नमेंट सरकार तुरंत ही हम लोग का वेरिफिकेशन किया और उसमें चले गए। पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन इतना थी कि चलो हम बिहार से किए तो इतना तो होगा कि मेरा, और डिस्टिंक्शन मार्क्स था तो ऐसा लग रहा था कि होगा ही मेरा जॉब। लेकिन फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो थोड़ा सा दिल में खल जाता, अरे यार इतना मेहनत किया, ये चीज़ किया, फिर भी नहीं हो पाया। मैं उदास हो गई। मैंने बहुत अपने फ्रेंड सर्किल में फ़ोन किया ये वगैरह, उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे बिहार की रजिस्ट्रेशन है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, फिर क्यों नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। मैंने बोला छोड़ो, ऐसे भी बच्चे के साथ रहना ज़रूरी है। उस टाइम मेरे बच्चे थोड़े, एक बच्चे मेरे 5 में थे और एक बच्ची मेरी बेटी मेरी 1 क्लास में थी, तो थोड़ा सा एक होता है ना, नहीं थोड़ा सा कमाई कम हो लेकिन एक ही जगह रह रहे। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत उदास हो गया, उन्हें सबसे ज़्यादा उन्हें ही खला कि इसे नहीं हो पाया। वो मेरा उदास चेहरा देखते थे, हर वैसे उनको खलता था इसे नहीं हो पाया, ये इतना तैयारी करती, ये चीज़ करती, फिर इसे नहीं हो पाया, इतना मेहनत कर रही है। तो एक और हर में सब मुझे बहुत सपोर्ट मिला उनसे। एक होता है ना पिलर, वो हमारे पिलर हैं।
उसकी जितना भी तारीफ करूं वो कम है मेरे लिए। मेरे लिए लाइफ में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, मेरे फैमिली के बाद मेरे हस्बैंड आते हैं, जो कि मेरी ताकत है। उन्होंने बहुत झेला मेरे लिए, तो बस चल रहा है। आज उनके लिए ही आज एक गला तो पूरा बैठी हुई है, लेकिन सोचा आज नहीं कहूँगी तो कभी नहीं कह पाऊँगी, इसलिए उनके लिए एक डेडिकेट सॉन्ग कर रही हूँ। उनके लिए ही जहाँ भी रहे सुने मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में उनका क्या इम्पोर्टेंट है। मेरी तबीयत कल से ही गड़बड़ है, फीवर पूरी है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। बस अभी बच्चों लोग के साथ हमने अपने वार्ड में बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करके आई हूँ, उसका फ़ोटो भी शेयर करूँगी बच्चों लोग के साथ। उन्होंने बोला ठीक है मैम, जब है तो आप दोनों का केक एक ही दिन कटेगा, कंट्रीब्यूशन दीजिए। मैंने कंट्रीब्यूशन दे दिया, चलो भाई ठीक है, जो लेना ले लो भाई। सब मिल के केक काटा, बहुत इंजॉय हुआ, मूड फ्रेश होके आई, लेकिन बहुत ज़्यादा गले बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ही 2 लाइन में गुनगुना देना चाहती हूँ, क्योंकि वो ना रहे तो मैं नहीं हूँ, उसके बिना मैं अधूरी हूँ। क्योंकि बच्चे और हस्बैंड के सपोर्ट के बिना कोई भी लेडीज इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती है। मैंने कोई भी काम किया, ये नहीं कहा कि मेरा हस्बैंड कभी चीज़ नहीं रोका कि तुम ये क्यों कर रही हो, हर हमेशा सपोर्ट किए। बस इतना ही बोलते हैं, ठीक है, कोई भी गलत काम मत करना, जो भी करना तुम कॉन्फिडेंस के साथ करना, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। बस वो मेरा विल पावर है सबसे बड़ी। और मैं इतनी बीमार रहती हूँ 2004 से ही अभी तक मैं झेल रही हूँ। तो मेरा जॉब करने का एक मोटिव वो भी था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पैसे लग जा रहे थे, और 2 बच्चे और बेंगलोर शहर में सर्वाइव करना इतना ईजी नहीं होता। करते थे, जब मैं ठीक हो जाती थी, जितना मेरा सेविंग रहता था सब चला जाता था, और फिर मैं वहीं गिर जाती थी। एक मलाल रहता था, मेरे हस्बैंड इतना करते, मैं उनके सपोर्ट में कुछ नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, कम से कम मैं अपना जो तबीयत खराब है उसका तो मैं पैसा निकाल सकूं, कम से कम उस पर तो ये बर्डन नहीं हो सके। बस एक रीज़न ये भी था, अपने हस्बैंड की पिलर बनना चाहती हूँ और अपने बच्चे का भी। मेरे लाइफ में 2 चीज़ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो मेरा हस्बैंड, मेरा भाई, मेरा दोनों बच्चे। तो उनके लिए 2 लाइन गुनगुना रही हूँ। गला तो बहुत फटे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज मेरे दिल से कहा कि नहीं, आज उनके लिए, वो भी हमारे गुरु के ही तरह हैं, क्योंकि इंसान को बिगाड़ने और बनाना दोनों ही इंसान के हाथों में ही होता है। तो इन्होंने हमें बनाया ही है, बिगाड़ा तो नहीं है। और मेरी लाइफ में सबसे बड़ा इनका रोल है, क्योंकि मैं अगर उदास रहती तो वो उदास हो जाते हैं, मैं अगर खुश तो अच्छा ठीक है खुश है, तो वो थोड़ा उनको टेंशन नहीं रहता ऐसा। चलिए, आज मैं एक गाना प्रिपेयर की हूँ, लेकिन इतने फटे हुए आवाज़ हैं, इग्नोर कीजिएगा, लेकिन गाने से भी मैं नहीं रोक पा रही हूँ। तो देखिए, तेरे मेरे सपने अभी की रंगी हैं, हो जहाँ भी ले जाए राह हम संगे हैं, हो तेरे मेरे सपने अभी की रंगी हैं, जहाँ भी ले चाहे राह हम संगे हैं। उसके आगे का बोल है, अगर वो ना रहे तो क्या होता है। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अभी एक ही रंगे हैं, हो जहाँ भी ले चाहे राह हम संगे हैं। आगे का है लाइन कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुख आए सुख रहा है, हमें आपके साथ ही रहना है। उसके बोल देखिए,
तेरे दुख अभी मेरे, मेरे सुख अभी तेरे, तेरे ये दोनों नैना चांद और सूरज मेरे, तेरे दुख अभी मेरे, मेरे सुख अभी तेरे, तेरे ये दोनों ना चांद और सूरज मेरे, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अभी एक ही रंग हैं, हो जहाँ भी ले चाहे राय संग संगे हैं। अब दूसरा लाइन है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दुनिया चाहे, लेकिन फिर भी हम आप जैसे हमें चाहते हैं हम आपको चाहते हैं। बस इसमें लिखा हुआ, लाख मना ले ये दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आकर मेरे हाथों में साथ ना ये छूटेगा, लाख मना ले ये दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आकर मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अभी एक ही रंगी हैं, हो जहाँ भी ले चाहे राय संग संगी हैं, हो तेरे मेरे सपने अभी एक ही रंगी हैं, हो जहाँ भी ले जाहे राहें संग संगे हैं। मेरे गला एकदम बैठी हुई है, फटे हुए आवाज़ को सुना उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद आपको, क्योंकि मेरी हालत नहीं है इस वीडियो बनाने की। कहा तो रही मेरे को बहुत फीवर है, आपको गला से पता ही चल गया होगा कैसी मेरी हालत है। कल तो बहुत ही हाई फीवर थी, कल से मैं मेडिसिन खा रही हूँ, और कुछ बोल अगर ना समझ में आए, अब त्रुटि हो जाए उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मैं वहाँ आने के बाद ही ये गाना मैं प्रिपेयर की हूँ, और मैं चाहे कि आज के दिन मैं अपने हस्बैंड को ये गाना डेडिकेट करूँ, क्योंकि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस दिन है। क्योंकि मैं एक एक दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक साल बीतती है तो लगता है कि चलो अब एक साल कम हो गई, क्योंकि बच्चों से दूर रहना, हस्बैंड से दूर रहना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन कहते हैं ना, हर चाहत नहीं पूरी होती है, चाहत पूरा करने के लिए बहुत चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। वही मेरे साथ भी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हर सुख दुख में आप मेरे सपोर्ट करते हैं, और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। जितने भी फ्लावर्स हैं उनसे एक ही विनती करना चाहती हूँ, आप हमारे रील्स पे व्यू करिए, क्योंकि 5000 फ्लावर तो हैं लेकिन व्यू नहीं आ रहे भाई। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक रील्स बनाने में। आज भी मैंने एक रील्स बनाया है जो कि गुरुजनों के लिए इंडिकेट किया, जो मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। उन सबको मैंने दिल से, तहे दिल से सैल्यूट करती हूँ। और ये दिन खास करके टीचर लोगों का है। मैं भी टीचिंग लाइन से बिलोंग करती हूँ, मैं भी एक टाइम टीचर थी, और टीचर प्रोफेशन बहुत ही अच्छी प्रोफेशन है, और उसके जैसी इज्जत तो किसी में नहीं मिलती है। कहता ना, गुरुजन का स्थान सबसे ऊपर होता है। तो उसी गुरुजन को तहे दिल से नमस्कार, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सर, आप मेरे लाइफ में आए और मेरे इस जर्नी में आपने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया, क्योंकि आज मेरे पापा नहीं सिखाते, मम्मी साथ नहीं होते, मेरे गुरुजी साथ नहीं होते, तो शायद इस मुकाम पे पहुंचना बहुत मुश्किल था। और हर कदम पे आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। हर टीचर मेरे लिए बहुत फाइट किया, हर टीचर।
मेरे लिए, खास करके मेरे लिए बहुत फाइट किए हैं मेरे पापा के साथ। नहीं पढ़ने वाली बच्ची है तो इसको पढ़ाइए। तो इसलिए उन सभी टीचर को तहे दिल से शुक्रिया, और जहाँ भी हैं आपको दिल से नमन सर। आप अपना आशीर्वाद हमेशा इस छोटी सी बच्ची के सामने, अपनी चेली के सामने रखिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ताकि मैं और अच्छी काम कर सकूं, अपने प्रोफेशन को और ऊंचाई तक ले जा सकूं। वो चाहे मेडिकल लाइन हो या सोशल लाइन हो या टीचिंग लाइन हो, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं हर तहे दिल से मैं सपोर्ट करूंगी सभी को। हर बच्चे से कहती हूँ कि हमसे अगर आपको सीखना है तो आप खाली पहले बोल दीजिएगा, मैं उसकी तैयारी करके मैं आपको टीचिंग करूँगी। चाहे अगर मेरे टीचिंग करने से किसी की भविष्य बनती है तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि मेरे पढ़े लिखे होने का कुछ तो फ़ायदा हुए हैं और मैं उन लोगों को टीच कर सकती हूँ। बस इतना ही कह के मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आप हमेशा हमारे रील्स को, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रील्स को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर रील्स को बनाने में, बहुत टाइम लगती है। और मेरे पास टाइम नहीं रहते हुए भी मैं कोशिश करती हूँ एक अच्छा क्रिएटर बनने का। अगर कुछ भी त्रुटि हो रही है प्लीज़ मेंशन करिए, हाँ दीदी यहाँ पे ये गलती आप कर रहे हैं, ऐसे कीजिएगा तो आप और भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये किसी से भी शिक्षा लेना मैं नहीं समझती हूँ कि छोटा और बड़ा होता है। अगर छोटे से भी अगर शिक्षा मिल जाए ना तो सबसे बड़ी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और मैं चाहती हूँ कि अगर कहीं से भी ज्ञान मिल जाए तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं समझ रहे हैं, मुझे नहीं आते हैं ना, मैं अपने जितने भी आते हैं अवतार स्टूडेंट उससे पूछती हूँ, बताओ ये कैसे किया, ये कैसे होगा, और वो लोग बताते हैं, मैं सीखने की कोशिश करती हूँ और हर हमेशा उसके पीछे पड़ती हूँ, बताओ ये कैसे करना है। तो कभी सीखने की उम्र नहीं होती है। और अच्छे वीडियो की तो शायद लगती है कि नहीं सपोर्ट मिल पाती है, क्योंकि वल्गर वीडियो बनाती तो शायद अभी तक वायरल हो गई रहती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं वो इस टाइप की नहीं वीडियो बना सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा मेडिकल से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड अच्छा इम्पैक्ट पड़े। अच्छा मैंने इम्पैक्ट करने का मतलब ये है, आप मुझे देखें तो एक अलग इमेज बने, नहीं इनकी रील्स बहुत ही अच्छी बनती है, इस टाइप की, वल्गर रील के लिए नहीं। तो हर हमेशा मैं सोचती हूँ कि कुछ नया करने की, लेकिन नहीं हो पाती है, लेकिन कोशिश करती हूँ। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो आप मुझे दूसरे के रील भेजते हैं ना भाई लोग, बहन लोग, मैं चाहती हूँ कि मेरे रील्स को शेयर कीजिए एक दूसरे के फ्रेंड के बीच में। मेरे 3 आईडी हैं। इंस्टाग्राम के आईडी है वंदना भारती 7256, फेसबुक आईडी है वंदना भारती, और यूट्यूब आईडी है आपको वंदना भारती शॉर्ट। प्लीज़ जा कर के वहाँ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट अच्छी कमेंट किया कीजिए। हमें भी मोटिवेट मिलती है कि नहीं, हमारे भी दर्शक हैं, हमें भी देखे जा रहे हैं। और देखिए कुछ भी काम होता है ना तो मोटिवेट की बहुत ज़रूरी होती है, और जब मोटिवेट मिलती है ना तो एक अलग जज्बा हो जाता है, ठीक है और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। कितना भी थक गया हो ना, करने की इच्छा होती है। बस यही चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग दिल से सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए, चैटिंग मैं मैसेज भेजती हूँ, जब मुझे टाइम मिलती है तो मैं आपके चैटिंग का रिप्लाई देती हूँ। अगर मैंने अच्छी बात लिखी गई है, अगर वैसे नहीं तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, समझ गया। क्योंकि एक इमेज बनाने में ना बहुत टाइम लग जाते हैं, और इमेज घटाने में एक क्षण भी नहीं लगता। तो मैं इमेज बनाने में रहती हूँ, इमेज बिगाड़ने में नहीं। आज मैं फिर से बना रही हूँ तो अपने फ्रेंड के ही कारण बना रही हूँ। आज मैं फिर से उठी भी हूँ उस कंडीशन से जो कि मेरी कंडीशन नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरे कलीग के कारण ही
उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे और दिल से उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमें टीचर्स डे पे मेरी 2 छात्रों ने, जो कि बहुत छेड़ते हैं हमें, पुष्पांजलि और कुंदन, दोनों ने मुझे पेन गिफ्ट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। चले लगा कि हाँ कुछ तो हैं, कुछ तो बच्चे सोचते हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि कुछ सारे बच्चे सीख के जाएं हमारे आई डिपार्टमेंट से और जल्द से जल्द सभी के जॉब अच्छे लगे और कमाने लगे, क्योंकि सभी लोग क्राइसिस में हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होती है वो मुझे पता है। हर घर की एक स्थिति नहीं होती है, सब घर की अलग अलग स्थिति होती है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे जितना हो सके मैं उसका सपोर्ट कर सकूँ, दिल से सपोर्ट कर सकूँ। और जो भी हैं हमारे सुनीला लाल, सरन और राकेश जी जो देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वाचिंग करने के लिए। और मेरी नेहा दीदी भी देख रही है, जो कि हमारे आईसीयू की इंचार्ज हैं। थैंक यू दी इसके लिए। और बहुत वो भी मुझे बहुत सपोर्ट की थी। वो कोरोना का टाइम मैं नहीं भूल सकती हूँ, जिस टाइम मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। यही नेहा दीदी थी जो मुझसे पूछा क्या हुआ बनना, इतना कैसे हालत तुम्हारी बिगड़ गई, क्योंकि उन्हीं के बारे में मैं ड्यूटी करती थी। तो दिल से उनका धन्यवाद। अगर ये लोग ना सपोर्ट किए रहते तो आज शायद मैं नहीं खड़ी हो पाती। आज खड़ी भी हूँ, इन्हीं के बदौलत खड़ी हूँ। इसलिए दिल से थैंक यू सभी को। अगेन हैप्पी टीचर्स डे। एंड मेरे सर्विस का आज 5 साल पूरा हो गया है और आप लोग से चाहती हूँ कि ऐसा ही सपोर्ट मिलते रहे, ऐसा ही मेरा दिन जल्दी कटे और अपने फैमिली के साथ कम बैक हो जाओ बस। ओके, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, थैंक यू।